मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। सर, क्या पूरा कार्यक्रम है ये और क्या सोच है इस कार्यक्रम के पीछे? विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी लेकर टीकमगढ़ जिले के गांव-गांव में जाने वाली है। 5 वाहन इसके लिए आए हैं जो 26 जनवरी तक टीकमगढ़ जिले के गांव में जाएंगे। आजादी के 60 दशक तक केवल सपने दिखाने का काम पिछली सरकारों के द्वारा किया गया, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से महिलाओं के कल्याण के लिए, युवाओं के कल्याण के लिए, हमारे किसानों के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए न केवल योजनाएं बनाई गई बल्कि उन योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारा गया, उससे आज समाज में एक विश्वास का भाव जागृत हुआ है कि मोदी जी जो कहते हैं, मोदी जी ने अगर गारंटी दी है तो वो गारंटी निश्चित रूप से पूरा होगी। पिछले वर्षों में चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण की बात हो, देश की सुरक्षा के क्षेत्र में सुरक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता की बात हो, देश की अर्थव्यवस्था की बात हो, तो हम 10वें स्थान से हम 5वें स्थान पर पहुंचे हैं। और अगले 5 वर्षों में जिस गति के साथ में देश आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में हम तीसरी अर्थव्यवस्था के स्थान पर हम पहुंचेंगे। और यह विकास यात्रा पूरे देश के जन जन तक पहुंचकर 2047 में आदरणीय मोदी जी का जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो विजन है, उस सपने को पूरा करने में सभी देशवासियों का योगदान जुड़े। मैंने देखा कि यहाँ पर हमारे किसान भाइयों के द्वारा, युवाओं के द्वारा, हमारी मातृशक्ति के द्वारा शासन की योजनाओं का लाभ लेकर उन्होंने न केवल अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया बल्कि दूसरे लोगों को भी प्रेरित करते हुए समाज को सशक्त बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने में जो योगदान दिया है, समाज के ये बढ़ते हुए कदम निश्चित रूप से आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है, उस सपने को साकार करने में पूरा देश कदम से कदम मिलाकर एकजुटता के साथ में इस मोदी गारंटी वाली गाड़ी के साथ में चल पड़ा है। सर, अगर बात करें बुंदेलखंड की बात करें खास तौर पे, तो यहाँ पर काफी समस्याएं रहती हैं। जो केंद्र की तमाम योजनाएं हैं उससे कितना बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं, खासतौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर तमाम योजनाएं चलाई गई हैं और खासतौर पर फोकस किया गया बुंदेलखंड को। तो एक आम इंसान का जीवन पहले से कितना बदलाव आप देख रहे हैं और किस तरीके से तमाम योजनाएं और यहाँ पर लागू करने की कोशिश और की जा रही है, जो लाभार्थी छूट गए हैं उनको शामिल करने की कोशिश की जा रही है इस माध्यम से? ये हमारी जो भारत विकसित यात्रा है, यह इस यात्रा में एक और जहां लाभार्थियों से मिलना है, वहीं जो लोग छूटे हुए हैं उन लोगों के फार्म भराने का काम भी, उनका स्वास्थ्य चेकअप का काम भी 3 लोगों की समिति बनाई जाएगी। उस समिति के द्वारा मूल्यांकन करके कोई व्यक्ति इससे वंचित न रहने पाए। और बुंदेलखंड की जहां तक आपने बात की है, तो बुंदेलखंड हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग के नक्शे पर नहीं था। इस टीकमगढ़ क्षेत्र इसको राष्ट्रीय राजमार्ग के नक्शे में जोड़ा गया। NH 539 जो कि ओरछा के तेगेला से प्रारंभ होकर और टीकमगढ़ होते हुए सागर से जबलपुर जाएगी। झांसी खजुराहो 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे, हमारे यहाँ रेलवे नहीं देखी थी लोगों ने। रेलवे का सिर्फ रेलवे लाइन ही नहीं ले ली, रेलवे के साथ ही साथ देश के अनेक शहरों और अनेक राज्यों तक आज टीकमगढ़ और बुंदेलखंड के लोग यहाँ से सीधी रेल की यात्रा का लाभ ले रहे हैं। और जो हमारी जो केन बेतवा नदी जोड़ने जाने की योजना है, सद्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जिस योजना को प्रारंभ किया गया था, बीच में जो 10 साल यूपीए की सरकार है, इस योजना को बंद कर दिया गया था। मोदी जी ने उस योजना को आगे बढ़ाया, 44,000 करोड़ रुपए का उसके लिए एलोकेशन किया। इससे आने वाले समय में हमारे बुंदेलखंड का किसान बहुत परिश्रमी है, वो पंजाब के किसान से किसी भी तरह से पीछे नहीं है। आने वाले समय में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो श्री अन्न है, कोदों, कुटकी, ज्वार, बाजरा, आज जहां इसको आगे बढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, ये हमारे बुंदेलखंड की पहचान रही है। और आने वाले समय में इसको आगे बढ़ाते हुए बुंदेलखंड से हमारे श्री अन्न को देश के विभिन्न हिस्सों में बल्कि देश से बाहर भी भेजे जाने के प्रयासों को आगे बढ़ाया जाएगा।
को आप बताया कि दूसरी अन्य को लेकर आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसे और क्या प्रोजेक्ट आप यहाँ पर सोच रहे हैं या ऐसे कौन सी योजनाएं हैं कि अगले कुछ वर्षों में बुंदेलखंड को आप कहाँ देखते हो? क्या आप एक बड़ा चेहरा है बुंदेलखंड से, बीजेपी के और वरिष्ठ नेता है, आप यहाँ से केंद्रीय मंत्री हैं, अगले कुछ वर्षों में आप कहाँ देखते हैं बुंदेलखंड को इन तमाम योजनाओं के माध्यम से, इन तमाम जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके माध्यम से? बुंदेलखंड के स्वरूप में बहुत बदलाव आया है।